कहेंगे ये क्या तुम झुंझुने लोगों को 200 रुपया दे के जब वो 200 रुपये कम कर सकते मैं कैसे 2 किलो गैस। इनकी जितनी भी क्वांटिटी चीज़ें जिनकी महंगाई हुई उनकी क्वांटिटी इन्होंने कम कर दी। जैसे हमारी जो था 33 रुपये का 500 था अब 400 मिली। शासन कहाँ है वो मामा? ये कंस मामा है, मामा नहीं है, ये कंस मामा है। मोदी के बस की बात नहीं है। नेहरू जी ने जो स्तंभ गाड़े हैं ना योजनाओं के, पंचवर्षीय योजना और जितने डैम बनाए हैं, ये कुछ भी कर ले मोदी जी, वो पिलर हिलने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रक्षाबंधन पे महिलाओं को एक तोहफा दिया है कि अब सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया है। आइए हम सर से जानते हैं कि सर का क्या कहना है सिलेंडर सस्ते पे। सर क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल को मेरा नमस्कार। जैसे आपने कहा ना बहुत बड़ा तोहफा दिया है, मैं कहूँगा बहुत बड़ा धोखा दिया है। कैसे? बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप महिलाएं हैं, मेरी बात को याद रखना। मैं आप जो कहने जा रहा हूँ, जो सिलेंडर कहते हैं 200 रुपये कम हुआ, पहले 410 रुपये का था कांग्रेस के राज में। फिर इन्होंने बढ़ाया, स्मृति ईरानी सिलेंडर की रानी ने बहुत हाई तौबा करी। जब सिलेंडर 1105 का हुआ था ना, कोई हाई तौबा नहीं करी। कोई पार्लियामेंट में गई, प्रधानमंत्री के पास नहीं गई, वित्त मंत्री के पास नहीं गई। वित्त मंत्री के पास जाती कि मैं महिला मंत्री हूँ, तू भी महिला मंत्री, ये क्या कर रहे हो भाई? ये 1100 सिलेंडर क्यों देश में मार रहे महिलाओं को? मैं भी महिला हूँ, घर में कैसे रसोई कैसे चलेगी, ये कहना चाहिए था। तो उन्होंने नहीं कहा। आप सचेत रहना। आप जो कह रहे हैं ना सिलेंडर 200 रुपये कम हुए, 2 किलो गैस आपको कम मिलेगी। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे, जब वो 200 रुपये कम कर सकते मैं कैसे 2 किलो गैस कम होगी? उसका उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। ये इनकी जितनी भी क्वांटिटी चीज़ें जिनकी महंगाई हुई उनकी क्वांटिटी इन्होंने कम कर दी। जैसे हमारी सुप्रिया जी ने कहा कि बिस्किट के पैकेट, खाने पीने की चीज़ें, तेल का जो 900 ग्राम कर दिया। दूध जो था 33 रुपये का 500 था, अब 400 मिलीग्राम कर दिया। 500 मिलीग्राम था। छाछ थी वो जो है 500 मिलीग्राम था, 300 मिलीग्राम है। देखिए कैसे घोटाले करते हैं। लाल मिर्च, अदरक 400 रुपये, टमाटर 300 रुपये, लाल मिर्च, धनिया, अदरक, सारी चीज़ें महंगी। दालें, जो रसोई थी, आप तो महिला हैं, घर में जो रसोई थी लोगों की, कांग्रेस में रसोई लोग खुशहाल थे, उनकी थाली भरी रहती थी। इनके राज में लोगों की थाली खाली है। पूरा ना मानिए, इनके राज में लोगों की थाली खाली है। लोग तो पसंद ही कर रहे हैं मोदी जी को, फिर से कह रहे हैं 2024 में मोदी जी आएंगे। वो अपने आप को कह रहे हैं, लोग थोड़ी कह रहे हैं। वो अपने मुंह में मीठू बन रहे हैं। अपने आप कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। युवा भी पसंद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कि कहीं ना कहीं लाल किले से बोल दे कि 2024 में मैं ही तिरंगा फहराऊंगा। कभी ऐसा हुआ है? अपने मुंह में मीठू भविष्य बताना तो ज्योतिष हुआ? कोई ज्योतिष हो क्या? तुम भविष्य बता रहे हो किस लिए भाई? सुनिए, आपको मैं बता दूं, युवा डिग्री लेके घूम रहा है, इनके पास डिग्री है नहीं। प्रधानमंत्री नौकरियां निकाली तो है। देखिए, आपको है किसी को नौकरी मिली? किसी भी एक भी व्यक्ति को कभी नौकरी मिली हो मुझे बता देना, उसका प्रमाण पत्र बता देना। ऐसी ये सरकार ऐसी, इन्होंने सब पे लाठीचार्ज किया है, पिटाई की है सबकी। नौकरी नहीं दी, चाहे दलित हो, चाहे आपका किसान हो, चाहे दूसरी जाति कई लोगों, उनकी इन्होंने पिटाई करी है। महिलाएं, अरे आप कह रहे हो हम तो संस्कारी हैं, हम तो महिलाओं का संस्कार वो महिलाओं का वो करते हैं, इज्जत करते हैं। महिला, ये कुशासन है इनका मणिपुर में। देखा आपने महिलाओं को? हमें तो कहते हुए शर्म आती है। इतना खौफनाक और इतना वो मंजर था वो। उसके बाद नू आ गया। अब देखिए, रेल में अभी 5-6 दिन की रिपोर्ट है, एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल जो ड्यूटी ख़त्म करके उसको ड्यूटी पे भेजा गया किसी मेले में, अयोध्या से ड्यूटी पे ट्रेन में आ रही थी, उसको बलात्कार किया गया और उसकी हालत ख़राब कर दी। कांस्टेबल, एक कांस्टेबल का रेप हो रहा है, एक कांस्टेबल लोगों को गोली मार रहा है। बताइए, ये शासन है? वो एक कांस्टेबल जातिवाद को फैलाने की गोली मार रहा है और एक कांस्टेबल की आप ऐसे कर रहे हो। और एक यहाँ मन की बात कर रहे हो और वहाँ मध्य प्रदेश में एक माँ अपने बच्चे को बचाने आई तो उसको निवस्त करके घुमाया जा रहा है। अरे भाई, ये 70 साल में हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। ये कौन सा शासन आ गया है? ये कौन सा राज कर रहे हो? कौन सा राम राज्य है? अरे तानाशाह जी और कायर प्रधानमंत्री जी, क्या हो रहा है ये आपके देश में? 9 साल देश को बर्बाद कर दिया आपने, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। 9 साल बेमिसाल रहे कहा जा रहा है। बेमिसाल नहीं, वो कर दिया, उसको क्या कहते हैं, बर्बाद कर दिया उन्होंने। 9 साल में बर्बाद कर दिया पूरे देश को। विदेशों में डंका बज रहा है आज मोदी जी का, देश का भी डंका बज रहा है। हाँ, विदेशों में डंका बज रहा है। बोतल का ढक्कन नहीं खोल पा रहे प्रधानमंत्री जी। विदेशों में दिखाया आपने? विदेशों में डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री जी बोतल का ढक्कन नहीं खोल पा रहे। उधर राहुल गांधी ने ढक्कन खोल के हमारे आदरणीय अध्यक्ष अपने खड़गे साहब को, प्रधानमंत्री जी ढक्कन से बनेंगे क्या? दरिया दिली, ये होती है सिंपैथी, ये होती है इंसानियत। उनमें इंसानियत भरी है। इंसानियत तो सिंपैथी वाली कैसी बात है? इनकी इंसानियत है मोदी जी में। मणिपुर में क्या रही इंसानियत है? 15 साल से कुशासन क्या हो रहा है वहाँ पे? आज तक शांति नहीं है। नू में क्या हुआ?
मध्य प्रदेश में सरकार है इनकी, एक माँ अपने बच्चों को नहीं बचा सकती, उसका गुनाह ये है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए आई तो तुम उसको निवस्त्र कर दोगे। यह है शासन। कहाँ है वो मामा? ये कंस मामा है, मामा नहीं है, ये कंस मामा है। लोग तो उसको कंस कहेंगे। ये क्या तुम झुंझुने लोगों को 200 रुपया दे के अपनी वाहवाही कर रहे हो? लेकिन महिलाएं तो खुश हुई हैं 200 रुपए वही सारे साल 9 साल लोगों की जेब खाली कर ली, लोगों को तुमने बैंक खाली कर दिया, लोगों के पैसा ले लिया, लूट लिया लोगों को, तुम लोगों ने लोगों को चुराहे पे ला के खड़ा कर दिया है। 9 साल सर विकास हुआ है देश का। क्या हुआ विकास? विकास हुआ है, क्या हुआ? आप ही बताइए ना, क्या नहीं हुआ 9 साल? हाँ, तभी वो मदुराई में लोग ढूंढ रहे हैं एम्स कहाँ बना है, ढूंढ रहे हैं अभी तक लोग। दरभंगा में लोग ढूंढ रहे हैं एम्स कहाँ बना है, दोनों स्टेटों में ढूंढ रहे हैं लोग आज तक। एक नड्डा जो देश के इनके बीजेपी का अध्यक्ष, वो मदुरई में भाषण दे रहा है 75% एम्स बन गया है, 174 करोड़ रुपये हमने और दे दिया एम्स के लिए, और 5% लोग उसमें प्रोसेस में हैं, एडमिशन शुरू हो गया है। तो वहाँ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, अपने टैगोर साहब और एक CPIM के। उन्होंने कहा यार ये नड्डा साहब तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, कहीं तो ब्रेक लगाने वाली बातें ऐसे बोलेंगे। ये लोग एक ही थाली के कैसी नफरत? ये नफरत कम है हिंदू मुसलमान क्या ना? इस देश में सभी लोग रहते हैं। जब देश को आज़ाद कराया, सिख मुस्लिम हिंदू सब लोग थे, सभी लोगों का उसमें योगदान था। ये कौन होते हैं हिंदू मुस्लिम कहने? आप पता है देश में जितने देशभक्ति के गाने सब मुसलमानों ने लिखे, शकील बादूनी, साहिल लुधियानवी, और देशभक्ति के गाने भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं। ये मुस्लिम। अभी आपको चंद्रयान गया ना, मदुरई और सिवान मोहम्मदन, उनकी देन, उनका नाम आया। मेरी फोटो दिखाओ, आगे पीछे नीचे मेरी फोटो दिखाते रहो। ये कैमरा जीवी है। चंद्रयान में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही तो हुआ है ये सब। अगर ये शुक्र करो, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चंद्रयान पे बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं चंद्रमान से आपकी बात कर रहा हूँ। भगवान का शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चंद्रमान पे पहुँच गया हूँ। मैंने रास्ता दिखाया, इन बता रहे थे, एक मैंने एक लाइन पढ़ी कि मोदी जी ने रास्ता दिखाया। मैंने क्या मोदी जी बस से पहले हुआ थे जो उनको रास्ता दिखा रहे थे कि मैं रास्ता दिखाऊं? लेकिन कहीं ना कहीं तरक्की तो उनकी वजह से ही हुई ना। ये तरक्की इसरो की वजह से है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुई है। ये इसरो की उन्होंने रखी स्तंभ था, नेहरू जी के जो स्तंभ रखे हैं ना, उनको हिलाना मोदी के बस की बात नहीं है। नेहरू जी ने जो स्तंभ गाड़े हैं ना योजनाओं के, 5 वर्षीय योजना, और जितने डैम बनाए हैं, ये कुछ भी कर ले मोदी जी, वो पिलर हिलने वाले नहीं है। नेहरू जी के पिलर बड़े स्ट्रॉन्ग है। इसरो नेहरू जी ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया, परमाणु का जो किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का होता है। ये सारी चीज़ें 24 में खोलेंगे। नोटबंदी तो कहीं ना कहीं इसलिए की थी ना, जो करप्ट पैसा है वो कहीं ना कहीं निकल पाए बाहर। कहाँ गया वो करप्ट पैसा? किधर चला गया? कहाँ इकट्ठा किया? 2000 का नोट ये बंद कर रहे हैं, चलाया क्यों भाई? 2000 का नोट तुम्हें बंद करना है तो चलाया क्यों? मोदी जी जवाब देना। आपने 2000 का नोट चलाया जी, काला धन। 2000 का क्या 1000 का नोट आपको दुख दे रहा था, 500 का नोट आपको दुख दे रहा था, आपको वो 500 का नोट वही है, 2000 का दिया तो आप बंद कर दो, चलाया क्यों? मुख्यमंत्री मैं तो हैरान हूँ, वो कहता है टीचर और अध्यापक। भाई टीचर भी अध्यापक हो जाता है, अध्यापक को टीचर कहा जाता है। ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब, ये टीचर इतने क्यों आ गए, अध्यापक कम कर दो। पूछो भाई टीचर को तो अध्यापक कहा जाता है। सर हो जाता है बोलने में कभी कभी। तो अगर राहुल जी को गलती से बोल देते हो तो तूफान खड़ा कर देते हो, तुम बोलो तो वो गलत हो जाता है। तो इनके राज में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ जुमलेबाजी है। अब 24 का शांति प्रिय इलेक्शन हो जाए, इंडिया आ जाए, इंडिया जिंदाबाद हो, राहुल जी प्रधानमंत्री बने, 15 अगस्त 2024 में लाल किला पे तिरंगा फहराए राहुल जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बोल दिया मैं ही आऊँगा। राहुल, मैं आपको कह रहा हूँ ना, राहुल जी 15 अगस्त लिख लीजिए। आज तारीख है एक, अभी भविष्यवाणी कर रहे हो? नहीं, मैं एक तारीख भविष्य नहीं, मैं ज्योतिष में बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों की जो लोग मुझे पता है ना, लोगों की ऑब्जर्वेशन देखता हूँ कि आज 1 तारीख 1/9/2023 टाइम देख लीजिए कितना है। मैं आपको टाइम भी बताता हूँ, ये टाइम अपने कैमरे में नोट कर लेना, क्योंकि ये बड़े आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। 6:41 है। अरुण मलिक ये कह रहा है कि 2024 में 15 अगस्त 2024 राहुल गांधी जी, राजीव गांधी के पुत्र, सोनिया गांधी के पुत्र, प्रियंका गांधी के भाई, भूतपूर्व अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कांग्रेस युवाओं की ताकत, बब्बर शेर, हम उनके शेर हैं। 15 अगस्त 2024 तिरंगा लाल किले फहराएंगे। जय हिंद, जय इंडिया।